हेलो एवरीवन। रैनफोर्ड सीमेंट कंक्रीट आरसीसी लेक्चर्स हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड फर्स्टली हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में हमें आरसीसी में क्या पढ़ना है एंड किस एग्जाम में कितना वेटेज है। ठीक है, जैसे कि आप अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं 2025 में, तो आप कौन कौन से एग्जाम को टारगेट करके चल सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात कर अभी बताएंगे। और अभी क्या है, आपके पास एडवांस में एसएससी जेईई 2025 प्लस आरआरबी जेईई 2025 दो एग्जाम है जिसको आप टारगेट करके चल सकते हैं। एंड आपका एमपी सब इंजीनियर एग्जाम का भी फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है, इसमें भी आप फोकस कर सकते हैं। एंड जो आपका एग्जाम जो होने वाले 2025 में नवंबर जून जुलाई से आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। जिससे कि अगर आपने एसएससी जेईई 2025 को टारगेट किया है तो आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ कर लेंगे, जिसमें से हम यहाँ पे सारे आपको क्विक रिविजन्स करवा रहे हैं। सिलेबस क्या क्या है, सिलेबस प्लस आपको क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल्स में आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। एसएससी जेईई 2025 और आरआरबी जेईई के लिए अगर हम बात करें तो आरआरबी जेईई 2024 सीबीटी 2 का एग्जाम जो अभी होने वाला है रिसेंट में, इसमें आप हमारे साथ टारगेट करके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, एमपी सब इंजीनियर का भी नोटिफिकेशन फाइनली अपडेट हो गया है, जिसमें से जो वैकेंसी है वो 150 वैकेंसी अभी आई हुई है और एग्जाम आपका नवंबर में कंडक्ट होने वाला है। ओके, तो आप इन एग्जाम्स में फोकस होके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पे सिलेबस समझेंगे कि सिलेबस क्या है। जैसे कि हम यहाँ पे रैनफोर्ड सीमेंट कंक्रीट आरसीसी के लिए बात करें तो इंट्रोडक्शन टू आरसीसी फर्स्ट यूनिट हम कल से स्टार्ट करेंगे। 1 जनवरी 2025 से हम आरसीसी प्लस बिल्डिंग मटेरियल दोनों सब्जेक्ट को पैरेलल में स्टार्ट करेंगे और मैथ आपका चल ही रहा है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू आरसीसी के बारे में बात करेंगे कि आरसीसी क्या है, और हम यहाँ पे कुछ कुछ बेसिक जो डेफिनेशन है वो आज के लेक्चर्स में समझ लेंगे। एनालिसिस ऑफ बीम फॉर बेंडिंग, हम यहाँ पे बेंडिंग के बारे में बात करेंगे कि बेंडिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है। एनालिसिस ऑफ बीम फॉर शेयर, शेयर के बारे में बात करेंगे, शेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किए थे, कुछ प्रीवियस क्लास आप जाके देखना, उसमें हमने क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया कि किन किन टॉपिक्स में आपको फोकस करके चलना है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो एनालिसिस ऑफ बीम फॉर शेयर, एनालिसिस ऑफ बीम फॉर बॉन्ड के लिए बात करेंगे एंड एनालिसिस ऑफ बीम फॉर टॉर्सन के लिए कि टॉर्सन में आपको क्या पढ़ाई करना है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे कोडल प्रोविजन फॉर बीम एंड स्लैब के लिए बात करेंगे। क्या कोडल प्रोविजन फॉर, कोडल प्रोविजन के लिए बात करेंगे। कोडल प्रोविजन आपको हमने जो फर्स्ट लेक्चर्स में बिल्डिंग मटेरियल में आप जाना प्लेलिस्ट में, और उसमें कुछ इंडियन स्टैंडर्ड कोड पढ़े थे, तो वो कोड आपके आरसीसी में भी काम आएंगे प्लस आपके बीएमसी में भी काम आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने इसीलिए दोनों सब्जेक्ट को पैरेलल में रखा है, बीएमसी प्लस आरसीसी को। कोडल प्रोविजन फॉर बीम एंड स्लैब, कोडल प्रोविजन फॉर बीम एंड स्लैब। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजाइन फॉर फुटिंग के लिए, डिजाइन फॉर फुटिंग, डिजाइन फॉर फुटिंग के लिए हम बात करेंगे कि फुटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसकी कुछ डेफिनेशंस हमने जो आरसीसी के लेक्चर्स हैं जिसमें हमने फाउंडेशंस वाले टॉपिक को पढ़ा था, जिसमें सैलो एंड डीप फाउंडेशंस, तो वो टॉपिक में मैंने यहाँ पे डिटेल्स में भी डिस्क्राइब किया था फाउंडेशंस क्या होता है एंड फुटिंग क्या होता है। तो डिजाइन फॉर फुटिंग। नेक्स्ट हम यहाँ पे फुटिंग के बाद क्या पढ़ेंगे, डिजाइन ऑफ कॉलम, डिजाइन ऑफ कॉलम, डिजाइन ऑफ कॉलम के लिए बात करेंगे। यूएम, डिजाइन ऑफ कॉलम फॉर कंप्रेशन मेंबर के लिए, डिजाइन ऑफ कॉलम फॉर कंप्रेशन मेंबर के लिए, फॉर कंप्रेशन मेंबर के लिए। एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस मेंबर, एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस, प्री स्ट्रेस मेंबर के लिए एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस मेंबर। इसमें से हम बात करने वाले हैं क्या, सबसे फर्स्ट IS 456 1978 और IS 456 2000, 1978 और IS 456 2000। तो जो 1970 यूज करते हैं WSM के लिए और ये LSM के लिए यूज किया जाता है। IS 456 1978 WSM के लिए और 456 2000 LSM। LSM का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत पूछ लेते हैं, लिमिट स्टेट मेथड इसका फुल फॉर्म होता है, लिमिट
स्टेट मेथड। और WSM की हम बात करें तो WSM का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड इसका फुल फॉर्म होता है, WSM और LSM। तो ये था आपका RCC का सिलेबस। अब हम बात करने वाले हैं RCC के बेसिक्स, कुछ फॉर्मूले हैं जो हम यहाँ पे इसका बेसिक्स देख लेंगे। फिर हम यूनिट फर्स्ट कल से स्टार्ट करेंगे RCC की यूनिट फर्स्ट, और हम यहाँ पे इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस सिर्फ हम यहाँ पे क्विक रिवीजन करेंगे, ना कि हमें डिटेल्स में पूरी महाभारत पढ़ना है। सिर्फ हम उन्हीं चीज़ों में फोकस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और कम टाइम में हम यहाँ पे पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस और हमारा रिवीजन भी हो जाए। तो अब हम बात करने वाले हैं RCC के कुछ बेसिक चीज़ें। तो गाइस आपको ये ध्यान रखना है क्या, सिलेबस जो हमने अभी देखा क्या, इंट्रोडक्शन टू RCC के बारे में, एनालिसिस ऑफ बीम फोर किसके लिए बात करना है, वेल्डिंग के लिए, एनालिसिस ऑफ बीम फोर शेयर, एनालिसिस ऑफ बीम फोर बॉन्ड। सबसे पहले हम किसके लिए बात करेंगे यहाँ पे, बीम फोर बॉन्ड के लिए। बॉन्ड के बाद हम यहाँ पे शेयर के बारे में बात करेंगे, बॉन्ड नहीं, बेंडिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे बेंडिंग के बारे में एनालिसिस करेंगे, शेयर के बाद बॉन्ड के बाद हम यहाँ पे टॉर्सन के बारे में स्टडी करेंगे, टॉर्सन के बाद हम यहाँ पे बीम एंड स्लैब के बारे में बात करेंगे, बीम एंड स्लैब, और बीम एंड स्लैब के बाद हम यहाँ पे फुटिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, फुटिंग के बाद हम यहाँ पे कॉलम के बारे में स्टडी करेंगे, कॉलम के बाद हम यहाँ पे प्री स्ट्रेस्ड मेंबर के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ये था हमारा RCC का सिलेबस। अब हम बात करने वाले इंट्रोडक्शन टू नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू RCC के लिए, कि RCC के सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक चीज़ों में बात कर लेते हैं। तो MP सब इंजीनियर अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था, इसमें RCC का फुल फॉर्म पूछा हुआ था। क्या होता है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट। क्या फुल फॉर्म होता है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट। इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है RCC का। तो सीमेंट कॉन्क्रीट इज एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सीमेंट कॉन्क्रीट किसका, अगर हम यहाँ पे सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए बात करें कि सीमेंट कॉन्क्रीट एक्चुअल में किसका मिक्सचर है, तो सीमेंट कॉन्क्रीट इज एन मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सीमेंट कॉन्क्रीट इज एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें हम बात करते हैं सीमेंट के लिए, सीमेंट होता है, सैंड होता है और एग्रीगेट, सीमेंट सैंड और क्या होता है, एग्रीगेट होता है। तो क्या आ जाएगा, सीमेंट कॉन्क्रीट इज एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ के लिए बात करें, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ के लिए, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ में अगर हम देखें तो कंप्रेशन इज ग्रेटर देन शेयर स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंप्रेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, देन उसके बाद शेयर स्ट्रेस के बाद क्या आ जाएगा, टेंशन। तो सबसे ज्यादा वीक क्या होगा, टेंशन। ये ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ है, कंप्रेशन, शेयर स्ट्रेस और टेंशन। नेक्स्ट हम ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ के लिए बात करें, इसमें क्या आ जाएगा, स्टील। अगर हम स्टील के लिए बात करें तो स्टील कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है। स्टील कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है। और नेचर कैसा है स्टील का, नेचर कैसा है, डक्टाइल। नेचर कैसा आ जाएगा, नेचर कैसा है, डक्टाइल इसका नेचर है। अगर हम ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो कंप्रेशन इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, टेंशन इज ग्रेटर देन शेयर स्ट्रेस। तो ये ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ है जिसमें लोड की इंक्रीज होने से, अगर लोड इंक्रीज हो रहा है एट, तो जो वैल्यू है, वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लोड के इंक्रीज होने से वैल्यू इंक्रीज होगी। कैन ऑलवेज गेट क्रैक्ड इन टेंशन, जो टेंशन में इजिली क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या लाती है, RCC की। कल से हम यहाँ पे RCC की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ये बात करेंगे कि एक्चुअल में हमें RCC में क्या पढ़ना है। और हम यहाँ पे बात कर लेते हैं RCC के लिए, जैसे RCC को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर हम यहाँ पे RCC के लिए बात करें तो हम RCC में सबसे फर्स्ट क्या बात करेंगे, सीमेंट, देन उसके बाद क्या देखेंगे हम यहाँ पे, कॉन्क्रीट, सीमेंट कॉन्क्रीट, और क्या होता है, स्टील, सीमेंट कॉन्क्रीट स्टील। ओके, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे सीमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। देन उसके बाद हम क्या बोले, फाइन एग्रीगेट,
फाइन एग्रीगेट के बारे में कुछ थोड़े से डिटेल्स में स्टडी करेंगे। फाइन एग्रीगेट क्या होता है? सैंड। फाइन एग्रीगेट के बाद हम बात करेंगे कोर्स एग्रीगेट के लिए। कोर्स एग्रीगेट, तो कोर्स एग्रीगेट में क्या आ जाएगा? ग्रेवल। कोर्स एग्रीगेट में GRAVL, ठीक है, ग्रेवल। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर के बारे में। वाटर के बाद हम यहाँ पे एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर्स में क्या आ जाएगा? जिसमें कि एडमिक्सचर्स क्या होती हैं? सीमेंट, सैंड और क्या आ जाएगा? एग्रीगेट। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर। तो ये 4 चीजें इसमें मिक्स रहती है। तो हम RCC कल से स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 1 जनवरी 2025 से। जैसा कि हम एग्जाम के लिए बात करें, अगर आपने MPPSC AE को टारगेट करा है, MPPSC AE हुआ, UPSC IAS, या फिर आपका जो अभी रिसेंट में MP सब इंजीनियर का एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर आपका SSC JEE 2025 हो, या फिर आपका RRB JEE 2024 का एग्ज़ाम हो CBT 2 के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करके रखे हो आपने, तो RCC काफ़ी ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है, जिसमें 10 to 12 इसका वेटेज है, काफ़ी अच्छा वेटेज है। एंड एग्ज़ाम में से क्वेश्चंस भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। एंड किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कल से स्टार्ट कर देंगे। और हम इसकी यूनिट फर्स्ट RCC बिल्डिंग मटेरियल दोनों हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हमने इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया एंड इसका इंट्रोडक्शन देखा कि एक्चुअल में RCC क्या है, जैसे कि सीमेंट कॉन्क्रीट हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट इसका क्या है? मिक्सचर है। थैंक यू।